नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर अपना भारत दल इन्होंने बना रखा है और आज ये नाथुश्री चोपटा की अनाज मंडी में पहुंचे हैं यहाँ के हालात जानने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। चोपटा मंडी में पहुंचे हैं, यहाँ के हालात क्या आपको नजर आए? हालात तो ये अपने आप बोल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। पूरे मंडी के अंदर अभी तक करीबन 1 लाख बैग यहाँ से उठे हैं और 5 लाख से ज़्यादा बैग और ये पूरा अनाज यहाँ पिछले 1 महीने से पड़ा है। अभी मेरी फेड के अधिकारियों से भी बात हुई है और हमने ये कहा कि भाई जो डिफ़ाल्टर हैं इसमें जो नहीं उठा पा रहे उनको ब्लैक लिस्ट करके दूसरे को दो, क्योंकि अगर ये उठान नहीं हुआ तो बारिश आएगी, दिक्कत होगी। वैसे भी किसान पूरा 6 महीने इंतज़ार करता है कि फसल पकेगी, तैयार होगी, मंडियों में जाएगी, पैसा आएगा, लेकिन ना तो किसान के खाते में पैसा गया। जो 72 घंटे में देने की बात कर रहे थे, 7200 घंटे हो चुके हैं फसल यहाँ पर पड़े हुए, अभी तक पैसा उसका नहीं आया है। तो ऊपर से अगर मौसम की मार होगी तो ज़्यादा दिक्कत होगी। बारदाना है वो पुराना घटिया कहीं से ब्लैक मार्केट का उठा के वो यहाँ पर दे दिया गया है। मज़दूरों को 1 महीने से उनको पैसे नहीं मिले हैं। तो किसान, खेतीहर, मज़दूर, गरीब आदमी सारे यहाँ पर जो है वो आड़ती हूँ, हर व्यक्ति, हर वर्ग दुखी है। ऊपर से कोरोना की मार है। कोरोना के केस कल के अंदर परसों के मुकाबले डबल केस हो गए और डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर तो कहते हैं हर अब जो है यहाँ 10 में से अगर 9 आदमी टेस्ट करोगे तो कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे। इतनी महामारी फैली हुई है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, पूरी अव्यवस्था है। इनको पता था, 1 साल मिला था पूरा। केरल का उदाहरण उठाकर देख लो, आज वहाँ पर ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। उन्होंने तैयारी करी पूरे देश में, और कोई राज्य ऐसा नहीं था जिसने उन चीज़ों को समझा समय से पहले और उसकी तैयारी करी हो। तो ये तो सब कोई चुनाव जीतने में लगा हुआ है, कोई भ्रष्टाचार में लगा हुआ है, कोई दूसरे मुद्दों में लगा हुआ है। तो चीज़ों का अगर सही तरीके से अनुमान लगा करके और बढ़िया प्लानिंग होती तो ये अवस्था आज पूरे देश में नहीं होती। ये भी अवस्था है, ये मोदी मार से पूरा देश जो है मारा गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े वायदे करती थी, आज कहाँ है वादे? तो सारा शमशान बना दिया पूरा देश। जगह जगह जो है शमशान के अंदर भी फूंकने के लिए जितनी जगह चाहिए आज वो नहीं है। तो चारों तरफ हाहाकार है और इस हाहाकार के बीच में हम सब लोगों को मजबूती से इस व्यवस्था के ख़िलाफ़ भी, हालात के ख़िलाफ़ भी लड़ना है। अपना बचाव खुद करना है, जागरूकता भी होनी चाहिए और जब ज़रूरत पड़े वो संघर्ष भी होना चाहिए। बॉर्डर पे 5 महीने हो गए लोगों को बैठे हुए, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। तो षड्यंत्र पे षड्यंत्र चल रहे हैं और कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। केंद्र की सरकार प्रदेशों के ऊपर डाल रही है, प्रदेशों की सरकार केंद्र के ऊपर डाल रही है। जिम्मेदारी सबकी बनती है, तो कोई जिम्मेदारी किसी की फिक्स करके उनको मैं समझता हूँ कि दंडित भी करना चाहिए। और दिल्ली के गवर्नर हैं, अगर गलत है तो उसको हटाना चाहिए वहाँ से, और किसी की गलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक दूसरे के ऊपर कब तक ये मामला डालते रहेंगे? तो बहुत चिंताजनक स्थिति आज देश की है। और ऐसे में रोज़गार लोगों के चले गए, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अपना भारत मोर्चा आपने बना रखा है, तो उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं हरियाणा के अंदर? अभी यहाँ पर इसी क्षेत्र के अंदर उपचुनाव भी होना है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आपने कर रखी है? देखो, अपना भारत मोर्चा तो अपने भारत को बचाने के लिए है, अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए है। यहाँ के एक एक नागरिक की रक्षा सुरक्षा हो, उनको उनका हक और अधिकार मिले, ये उसके लिए राजनीति तो हमने बहुत देखी पिछले 25 साल में, 50 साल जितना हमने और हमारे साथियों ने काम किया है। तो बाकी चीज़ें तो बाद में देखेंगे। अब तो जो संकट का ये घड़ी है और वातावरण है,
इसमें सब एक दूसरे की मिल कर के मदद करें, ये प्राथमिकता है। जिसके पास साधन संसाधन है वो दूसरे व्यक्ति के काम आए। कहीं हमने तो नौजवान पीढ़ी है, इनको भी कहा है सबको कि कुछ इस तरह का पूरे हरियाणा में नेटवर्क तैयार करें कि ऑक्सीजन की कहीं ज़्यादा है तो कम वाले इलाके को चली जाए, कहीं इंजेक्शन की दिक्कत है, वो कालाबाजारी हो रही है, उसको रोकने का काम करें। तो मिल कर के इस संकट के समय में हम एक दूसरे का सहारा बने, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उपचुनाव है, उसको लेकर अभय सिंह चौटाला ने यहाँ पर इस्तीफा भी दिया है और वो अपने एक हिसाब से राजनीति उसमें कर रहे हैं किसानों के नाम पर। उधर पवन बेनीवाल ने भी अपने जो पार्टी से वो छोड़कर और अब कह रहे हैं कि वो किसान हित में ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, तो उनको किस परिदृश्य में आप देखते हैं? देखो, कौन किसान हित में छोड़ रहा है? किसान हित में छोड़ते तो फिर बात ही कुछ और होती है। यहाँ तो सब अपनी अपनी राजनीति देख रहे हैं। अब बंगाल में राजनीति देख रहे थे तभी तो इतना कोरोना हो गया। वहाँ कुंभ में तरीके से अगर उसको हैंडल करते हैं तो इतना ये चुनाव और कुंभ दोनों या तमाम और जो भी इस तरह की बड़ी बड़ी गैदरिंग होती है उसकी भेंट चढ़ गया हमारा देश। तो ये तो जनता ने फैसला करना है। कई बार कोई विकल्प नहीं होता तो कहते हैं ना लेस इविल, कि बड़े राक्षस से बचने के लिए छोटे राक्षस को चुन लेते हैं लोग। अब देखेंगे इलाहाबाद का क्या होगा, अभी तो समय है। अभी तो सबको मिल कर के ये किसान भाइयों की, मज़दूरों की और जो आज ये कोरोना काल है, इस संकट में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बाकी जब समय आएगा उस समय देखेंगे हालात। आपने बड़े राक्षस और छोटे का जिक्र किया। अभय सिंह चौटाला का पिछले चुनाव में आपने भी समर्थन किया था। हमने तो उस समय, आप सबको पता ही है, हालात ही ऐसे बन गए थे। क्योंकि 5 साल 8 महीने तो हमारे साथियों ने संघर्ष किया था हरियाणा की सड़कों के ऊपर, गली गली जा कर के, विधानसभा घेर के। मेरे छोड़ने के बाद आज तक कोई विधानसभा का घेराव ही नहीं हुआ, कोई पद यात्रा नहीं हुई, कोई साइकिल यात्रा नहीं हुई, कोई संघर्ष नहीं। तो ये लोगों को सब समझ में आता है कि कौन सच्चाई, ईमानदारी और मजबूती से लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, और कौन केवल दिखावा करता है। तो समय आएगा और लोगों को, हम तो लोगों को समझाते थे कि भाई ये जो मोदी नाम का भूत प्रेत है ये बहुत ख़तरनाक है और ये पूरे देश को जो है आने वाले समय में बहुत दुख देने वाला है। लोगों को उस समय समझ में नहीं आई थी। अब 7 साल बाद कानून जब ये इस तरह का लेकर के आए तो समझ में आई है। तो ये हो सकता है ये आखिरी खरीद या मंडियों में आए। इसके बाद तो नए नए सालों बन रहे हैं सारे, अडानी के, अंबानी के बड़े बड़े गोडाउन हो रहे हैं तैयार। फिर तो सीधा वहीं किसान बेचारा वहीं लाइन में लगेगा और जो दाम उसको वो देंगे महापूंजीपति, वो उसको लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो अभी भी लोग जाग जाएं तो बच सकते हैं, नहीं तो सब दोबारा पूंजीवाद और महापूंजीपतियों की गिरफ्त में, ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा पूरी व्यवस्था और सिस्टम। पूरा जो उपचुनाव होना है तो उसमें क्या आपकी तरफ से या फिर कोई और आपके दल की तरफ से कोई राजनीतिक उसमें चुनाव लड़ेंगे? ये मोर्चा है पूरे देश के अंदर, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो ये मानते हैं कि वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो सोच और विचारधारा है वो इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकती। कुछ नए विकल्प की ज़रूरत है। जो ये मानते हैं, हम उन साथियों को पूरे देश में इकट्ठा करेंगे और उनको एक मंच देंगे। मंच के माध्यम से नया गांव से साधारण परिवार के लोग, ये नया नेतृत्व तैयार हो जिसका जज्बा है, जुनून है, और जो ये लूट खसोट की व्यवस्था है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, वैसा आने वाले समय में तैयार होगा। तो अभी तो चुनाव तो जहाँ तक बाई इलेक्शन का सवाल है तो देखेंगे, लेकिन आगे पूरा ये मोर्चा इस हरियाणा में भी और देश में नई लीडरशिप तैयार करेगा। और उसमें मैं समझता हूँ कि सबका हमेशा छत्तीस बिरादरी का सहयोग हमें मिला भी है और आगे और मजबूती से मिलेगा। मतलब उपचुनाव के अंदर तैयारियां रहेगी? नहीं, हमने कहा कि हमारी तो कोई पार्टी नहीं है ना अभी। हाँ, कोई अच्छा साथी है, सारे लोग मिल कर के कहेंगे कि भाई कोई अच्छा साथी है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसके ऊपर विचार करेंगे। ये साथी कहेंगे कि हमें कुछ और देखना है,
तो ये तो सलाह मशवरे से सारे हर गांव में, हर इलाके में, हर वर्ग में अपने पुराने साथी बैठे हुए हैं जिन्होंने मजबूती से जो है जुल्मियों का सामना किया है। आगे भी इस जोर जुल्म की लड़ाई में उनका हम सहयोग भी लेंगे और उनसे बात करके ही आगे का रास्ता तय करेंगे। तो ये थे अशोक तंवर, जो कि अपना भारत मोर्चा इनका बना हुआ है और उसके तहत अब आज ये अपने इस चोपटा एरिया के अंदर यहाँ पर आए हैं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।